हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीनू पल्लवी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। ये वाला वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है, सो आई थॉट नहीं, अब आज तो बैठ के वीडियो शूट करना ही पड़ेगा। सो हियर आई एम विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ना इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ वो सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने का। उसके बाद मैं इन सारे में से किसी भी प्रोडक्ट का ना इन डेप्थ इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे आपको रिव्यू नहीं देने वाली हूँ जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी माई पर्सनल एक्सपीरियंस काइंड ऑफ वीडियो। एंड अगर मैं ये सारा प्रोडक्ट्स वापस से दोबारा खरीदूंगी कि नहीं, अगर आपको इन डेप्थ इंग्रेडिएंट्स के साथ वाला भी एक रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का। ये मिनिमलिस्ट का एक बॉडी एक्सफोलिएटर है। ये कुछ इस टाइप के येलो लिक्विड में आता है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल सेरम से थोड़ी सी थिक है। इसके लॉन्च होने के थोड़े दिन बाद ही मैंने इसे खरीदा था एंड दिस वाज प्राइस्ड एट ₹699 फॉर 60 ml। आई नो, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ओवरली कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि अगर हम फेस के लिए भी 30 ml वाला एक सेरम खरीदते तो वो भी अराउंड 500-400 का ही आता है। तो ये उस मुताबिक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। बट हाँ, क्योंकि मुझे इसे पूरे बॉडी में यूज़ करना था, आई फाउंड इट टू बी अ बिट कॉस्टली। फेस वाला बस फेस पे अप्लाई करना रहता है इतना दूरी तो वो हो जाता है, लाइक वो बहुत अच्छे से चल जाता है उतना दिन तक। इट कंटेन्स ग्लाइकोलिक एसिड, इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, पैराबेन, सल्फेट, डाइज, एसेंशियल ऑयल्स, एवरीथिंग फ्री। इट कंटेन्स हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड अ लॉट ऑफ अदर गुड इंग्रेडिएंट्स टू। क्योंकि नहाने के जस्ट बाद मुझे इसे अप्लाई करना होता था एंड आई जस्ट फाउंड इट टू बी अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट फॉर मी इन सीरम फॉर्म। अगर ये कोई क्रीम के फॉर्म में होता तो मे बी शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यूज़ करना। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि क्योंकि मुझे ये बहुत कॉस्टली लग रहा था, मैं इसे बहुत बचा के यूज़ करती थी। ठीक है, सो स्टार्टिंग में तो मैं इसे यूज़ ही नहीं करती थी कि जब टाइम आएगा तब यूज़ करेंगे, जब टाइम आएगा तब यूज़ करेंगे। वैसा तो कुछ टाइम आया नहीं एंड एट लास्ट आई सॉ कि ये एक्सपायर होने वाला है। सो इसका एक्सपायरी आई थिंक ये हाँ इस मंथ में ही शायद ये एक्सपायर हो जाएगा। लाइक जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ये ऑलरेडी एक्सपायर हो गया होगा। तो मुझे बहुत लेट से पता चला कि अच्छा ये एक्सपायर होने वाला है, तो तब से मैं इसे रेगुलरली यूज़ करने लगी। हाँ, दीज आर अ फ्यू पॉजिटिव पॉइंट्स दैट आई फाउंड अबाउट दिस सीरम। तो सबसे पहला तो ये कि जो भी बॉडी में बम्प्स होते हैं, बॉडी एक्ने होते हैं, इनग्रोन हेयर होता है, लाइक मेरे अंडरआर्म्स में इनग्रोन हेयर था एंड मेरे थाइस के पास ना बहुत ज़्यादा इनग्रोन हेयर भी था एंड बम्प्स वगैरह भी थे। तो ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट पिगमेंटेशन, तो ये मेरे पिगमेंटेशन को आई डोंट थिंक कि कुछ भी किया। ऑल्सो इसका ड्रॉपर बहुत ज़्यादा वियर्ड है, थोड़ा बहुत लीक वगैरह हो रहा था, सो आई डेंट लाइक दिस एंड आई वोंट परचेज दिस नाउ। जो सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ये मिनिमलिस्ट का SPF 30 बॉडी लोशन विथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, विटामिन E एंड ग्लिसरीन। दिस प्रोटेक्ट फ्रॉम UV रेज एंड मॉइस्चराइजेस फॉर ऑल स्किन टाइप। नाउ ये है SPF 30 150 ग्राम। ऑल्सो मेरे साथ एक ये इशू है कि मैं नॉर्मली विंटर्स में बॉडी लोशन नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं विंटर्स में हमेशा फुल कपड़े पहनती हूँ। तो मुझे बॉडी लोशंस का उस समय नॉट बॉडी लोशंस, सनस्क्रीन बॉडी लोशंस का उस समय उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगता है। समर्स में क्योंकि मैं शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ सनस्क्रीन का ज़रूरत होता है समर्स में। बट दिस वन इज़ वेरी स्टिकी, लाइक ये बहुत अनईजी फील होता है अप्लाई करने के बाद। अगर आप इसे अप्लाई करके बाहर धूप वगैरह में जा रहे हैं, बहुत अनईजी फील होता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टाइप है तो, लाइक नॉर्मल या फिर ऑयली स्किन टाइप है तो ये बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है। ड्राई स्किन के लिए मे बी शायद ये सही होगा। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट इट। अगेन इंग्रेडिएंट्स आर रियली गुड, it works well, but I just didn't like the way it felt on my skin type. So yeah, मैं ये भी वापस दोबारा नहीं खरीदने वाली हूँ। Now next मैं बात करने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में। यह है प्लम बॉडी लव बॉडी शिमर ऑयल। ये रोज़ गोल्ड वेरिएंट में मैंने लिया था। तो ये कुछ इस टाइप के कंटेनर में आता है। अगेन बहुत ही लाइक पैकेजिंग इज़ रियली गुड, बहुत अच्छे से पम्प पैकेजिंग में है। आपको इसे निकालना और बस बॉडी में अप्लाई करना। ये एक शिमर बॉडी ऑयल है, बट मैंने अभी तक में इसे बस 1-2 बार ही यूज़ किया है एंड द रीज़न वाई आई डोंट यूज़ दिस वेरी ऑफन इज़ बिकॉज इसका जो शिमर है ना वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। आप उसे अप्लाई करेंगे एंड थोड़ी देर छोड़ने के बाद भी अगर आप ऐसे ऐसे कुछ भी रब करेंगे ना तो वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है हाथ में, बॉडी में,
ड्रेस में हर जगह ये ट्रांसफ़र हो जाता है ना, उसके बाद जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ भी ऐसा शिमर ऑयल काइंड ऑफ यूज़ किया है। सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट लाइक इट। और ये अभी बहुत सारा है और दोबारा आई डोंट थिंक आई विल बी परचेजिंग दिस। इससे अच्छा है कि मैं हाईलाइटर यूज़ कर लूँगी एंड दैट विल फॉर मी एटलीस्ट मेक मोर सेंस। ओके, सो उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ इस क्रीम के बारे में। ये है बी कवर सनस्क्रीन SPF 30 PA+++। द फर्स्ट थिंग दैट मैं बोलना चाहूँगी इसकी, बहुत ही बेसिक सा सनस्क्रीन है एंड आई फाउंड इट ओवर प्राइस्ड। लाइक 30 ग्राम के लिए 650 फॉर मी इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैंने इससे अच्छे सनस्क्रीन्स यूज़ किए जो कि इससे कम प्राइस में है और मेरे लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। लाइक मैं उन सनस्क्रीन्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मैं इसका बात करूँ तो ये वाइट कास्ट छोड़ता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि ये हैवी फील होता है। अगर आप समर्स में इसे यूज़ करें तो ये हैवी फील होगा ही होगा। इसकी ना ऐसे थिक कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत लोशन काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है। अप्लाई ईजिली हो जाता है, ब्लेंड ईजिली हो जाता है, बट मुझे पर्सनली ना इसका स्मेल बहुत ज़्यादा बकवास लगा। लाइक इफ़ यू स्मेल इट, इसका ना नवरत्न तेल अजीब स्मेल, लाइक बहुत वियर्ड फ्रेग्रेंस है इसका। स्ट्रॉन्ग तेल का नहीं, थोड़ा अजीब सा एकदम हेडेक देने वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग और हेडेक, सीरियसली हेडेक देने वाला काइंड ऑफ ही इसका फ्रेग्रेंस है। मैंने इसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया फाइनली। दिस वाज एक्चुअली रिकमेंडेड टू मी बाय माय डॉक्टर, और क्योंकि मैं इसे खरीद ली थी तो मुझे इतना महंगा सनस्क्रीन फेंकने का मन नहीं था, तो मैंने इसे यूज़ तो कर लिया। बस अब इसे ऐसे कट करके यूज़ करना है। आई वाज जस्ट वेटिंग टू शेयर माई रिव्यू विथ यू गाइज। अगेन आई डोंट थिंक यू नीड टू बाय दिस सनस्क्रीन। अगर आप कोई भी ऐसा नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं जो आपके फेस को सूट करे एंड यू आर हैप्पी और कंफर्टेबल यूजिंग दैट, प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दिस इज द रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फेस वॉश। नाउ ये है डॉक्टर शीट्स का नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश एंड दिस फेस वॉश लाइक लिटरली मेरे स्किन बैरियर को बहुत ज़्यादा एकदम बर्बाद कर दिया था। बस मेरा ही नहीं, मेरी बहन का भी, हम लोग दोनों इसे यूज़ कर रहे थे एंड हम दोनों के स्किन बैरियर को ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। बस 1-2 यूज़ में ही, इनफैक्ट इसे यूज़ करने के बाद बस जब फेस ऐसे छूते थे तो बहुत खुरदरा फील होता था, दरदरा फील होता था एंड इट वॉज जस्ट नॉट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। फेस को भी बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया था। मैं ऐसा नहीं है, मैंने सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी। लाइक मैंने जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ा तो एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट ओके। इट हैपन समटाइम्स कि कोई चीज़ आपकी स्किन टाइप को बस सूट नहीं करती है फॉर नो रीज़न। आई स्टिल नीड टू डिग डाउन द इंग्रेडिएंट लिस्ट, मैंने वो अभी तक नहीं किया, बट हाँ दिस जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी। हमारी फेस की स्किन और हमारी बॉडी की स्किन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो मैं इसे अब बॉडी वॉश की तरह यूज़ कर रही हूँ कि अब खरीद लिया है तो ख़त्म तो करना ही है कहीं ना कहीं यूज़ करके। और हाँ, और एक बात, ये आँखों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। सो या दिस जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी, सो आई वोंट बाय दिस वन एज वेल। लेट मी नो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो और वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो। ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पे एक डिटेल्ड इंग्रेडिएंट के साथ वाला रिव्यू चाहिए होगा। आई वुड लव टू मेक दैट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।